अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। आज जैसा कि मैंने आपको पता है, कल भी एक पेंशन के ऊपर वीडियो बनाई थी। मैंने आपको बोला था कि ये बहुत लंबा टॉपिक है और एक दो वीडियो में ये सारा टॉपिक कवर नहीं हो सकेगा। तो आज उसी सिलसिले की कड़ी की सूरत में मैं इसका तीसरी वीडियो बनने जा रही है। तो मैं कोशिश करूँगा कि 2, 3, 4 मज़ीद जो चीज़ें हैं वो क्लियर हों ताकि जिन लोगों को नहीं पता उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हो सके। तो उसी सिलसिले की सूरत में आज जो है पहले मैंने शुरू में आपको बताया था कि पेंशन जो है वो 2 कैटेगरी में तकसीम होती है। एक को कहते हैं पेंशन कॉन्ट्रीब्यूटिवा, ये उन लोगों के लिए होती है जिनका आलता कुछ ना कुछ चला हुआ हो। और दूसरी होती है जो पेंशन नो कॉन्ट्रीब्यूटिवा, जिनका आलता काम चला हो, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम हो। तो आज हम बात करेंगे पेंशन कॉन्ट्रीब्यूटिवा के ऊपर। इसकी बहुत सारी किस्में हैं, तो एक एक करके मैं कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे और आसान लफ्ज़ों में बता सकूं, क्योंकि अब मैं ये पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि ये हर जो टॉपिक है ये इतना लंबा होता है कि 15-20 मिनट तो हर टॉपिक पे चले जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा उनको शार्ट शार्ट करके और आसान लफ्ज़ों में बता सकूं। बाकी जिस भाई को मज़ीद डिटेल चाहिए वो फिर जाके किसी खस्तौर के साथ या किसी वकील के साथ मशवरा कर ले, क्योंकि हर चीज़ डिटेल में नहीं बताई बताई जा सकती। वो आपको इतना पता चल जाएगा कि मैं इस कैटेगरी में पूरा उतरता हूँ या नहीं उतरता। तो बेसिकली तो यह है कि जो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूटिवा है ये उन लोगों के लिए होती है जिनका तल्लक seguridad सोशल के साथ आल तक की सूरत में किसी न किसी सूरत में रहा हो। इसके लिए उम्र भी उनकी जो खास रिक्वायरमेंट है उसमें उम्र भी आती है, आपका मैरिटल स्टेटस भी आता है कि आप शादीशुदा हैं, आप की बीवी फोत हो गई है या आपका मियाँ फोत हो गया है या आप क्या यतीम है। और उसके अलावा उन्होंने एक इसकी मिनिमम जो है आल तक की रिक्वायरमेंट रखी हुई है। तो जो नॉर्मल है, जनरल जो उनकी जो जो उम्र है वो है 65 साल और 10 महीने है आपकी 2020 में। अब ये हर साल इन्होंने ये इसकी बढ़ाते जा रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। ये आज जब हम बात कर रहे हैं तो ये 2020 की है। तो उसमें ये मांग रहे हैं कि आपका 37 साल से कम जिनका आलता चला हुआ है वो ये पेंशन अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी उम्र 65 साल और 10 महीने है। अब कानून को यह भी इजाजत देता है कि जिन लोगों की का आलता 37 साल से ज्यादा है वो 65 साल की उम्र जब उनकी पूरी 65 साल उम्र होगी तो वो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूटिवा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 37 साल से कम है तो 65 साल और 10 महीने पूरी करनी होगी। अब इसकी कई किस्में हैं। उसमें पहली जो होगी वो होगी पेंशन अंतिसिपादा। जैसे इसके नाम से जाहिर है कि जो अंतिसिपादा है ये हम टाइम से पहले लेने की कोशिश करते हैं। अब अंतिसिपादा के भी आगे कई किस्में हैं। उनमें जो पहली है वो है इनवॉलंटारिया, कि आप नहीं लेना चाह रहे पेंशन लेकिन वो आपको टाइम से पहले पेंशन दे रहे हैं। इसको ये कहते हैं जुबिलाción फोर्सोसा, कि आपको जबरदस्ती वो पेंशन पे भेज रहे हैं। इसके लिए जो है वो आपका मिनिमम जो है वो 33 साल 33 ईयर्स आपका आलता चला हुआ हो। और इसके लिए जो उम्र है वो जो मिनिमम उम्र इसकी जो मांगते हैं वो 61 साल और 10 महीने है। कि आपने जो चेंज की ये 4 साल जो है ये नॉर्मल जो उम्र है उससे कम हो जाती है। जो इसको कहते हैं पेंशन कॉन्ट्रीब्यूटिवा एंटीसिपादा इनवॉलंटारिया। मैं इसको मेन हेडिंग ही पिक करूंगा, फिर डिटेल में बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। दूसरी चीज़ है जो होती है इसकी एंटीसिपादा की वॉलंटारिया, कि बंदा अपनी मर्जी से जा रहा है। तो इसके लिए मिनिमम जो एज है वो आपकी मिनिमम जो आलता है वो आपका 35 साल हो। और उसमें जो है आपने मिनिमम जो है 2 साल जो है आपका आलता चला हो आखिरी 15 सालों में। और जो है चला तो आप ये भी पेंशन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप वो पेंशन ले सकते हैं। उसके बाद तीसरी जो होती है वह होती है कि anticipada en razón de la actividad, कि इसके लिए जो मेन है वो 15 साल होती है मिनिमम आलता आपका होता है। और ये उन लोगों के लिए होते हैं जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, ये वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका स्पेशल इस तरह का काम है। इसके लिए उनकी उम्र जो है मिनिमम है 55 से 60 साल के दरमियान वो ये पेंशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आती है अंतिसिपादा, यानी कि जो डिस्कपासिदाद जो लोग हैं जो डिस्कपासिदाद की कैटेगरी में आते हैं वो लोग भी 65 साल से पहले अपनी पेंशन ले सकते हैं। अब उसके लिए क्या कैटेगरी है, उसके लिए पहली चीज़ तो ये है कि वो मांगते हैं कि जो आपके मेडिकल कार्ड के जो पॉइंट हैं
वो 45 या इससे ज़्यादा हों। और दूसरी जो चीज़ वो मांगते हैं वो ये है कि वो आपका मिनिमम जो है seguridad social में आल्ता 15 साल चला हुआ हो, तो फिर ये आप पेंशन anticipada अप्लाई कर सकते हैं। ये किस उम्र में कर सकते हैं? 56 ईयर, जब आपकी 56 साल उम्र होगी तो आप ये पेंशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक पेंशन आती है anticipada por tener la condición de mutualista। ये भी जो है आप जब आपकी 15 साल तक चला हो तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि एक मजीद है कि anticipada sin tener condiciones de mutualista। इसमें क्या है कि आपकी मिनिमम जो है 30 साल आपका आलता चला हो और आपकी 61 साल उम्र हो। जी। उसके बाद ये होगी anticipada। उसके बाद आती है jubilación parcial। ये है, इसमें ये होता है कि आप जो है अपनी पेंशन भी साथ साथ ले सकते हैं और साथ साथ आप काम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए वो मिनिमम जो है 33 साल 33 ईयर आपका आलता चला हो और आपकी जो उम्र है वो 62 साल और 8 महीने हो, तो फिर आप पेंशन पे भी जा सकते हैं और साथ में काम भी कर सकते हैं। फिर उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होंगी काम की। लेकिन इसमें यह है कि अगर आपका 35 साल आलता चला हो तो फिर आप जो है 61 साल और 10 महीनों के बाद आप पेंशन पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आती है, वो ये है कि वो लोग जिनका आलता ही 4 घंटे का चला है और वो 15 साल उनका पूरा ही नहीं हो सका। आपको पता है कि विदल अबराल में तो फिर वो आधा ही काउंट होगा ना, तो वो किधर जाएंगे? तो वो भी अगर उनका 15 साल पूरा नहीं हुआ लेकिन उनने एक्चुअल में उनने वो दिन तो पूरे किए हैं, खा वो 4 घंटे का ही करके किए हैं, तो वो भी इस कैटेगरी में आएंगे। वो आएंगे jubilación parcial, सॉरी trabajadores a tiempo parcial में आएंगे। तो इसमें यह है कि उनको अपना साबित करना होगा कि मैं देखें ये टिएम्पो पार्शियल में 4 घंटे का मेरा आलता चलता रहा और मैं इतने अरसा मेरा चलता रहा, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल होता है कि कितनी पेंशन लगेगी? मिनिमम अब मैक्सिमम तो हर बंदे की है, जितनी उसकी सैलरी होगी, जितनी उसने काम किया होगा उसके लिहाज से मैक्सिमम को तो बहुत ज़्यादा लग जा सकती है। लेकिन जो सवाल होता है कि मिनिमम कितनी लगेगी, तो मिनिमम जो उन्होंने काउंट किया वो 11,807 यूरो है। ये अगर आप के साथ आपकी बीवी रह रही है तो 11,807 साल की होती है, और अगर आपकी बीवी या मियाँ फोत हो गया है तो फिर 11,069 यूरो मिलेगी आपको, ये भी साल की मिलेगी। ये होगी मिनिमम, आपकी मिनिमम पेंशन होगी। अब बाद लोग होते हैं, ऐसे होते हैं कि इनने काम ही इतना किया होता है कि वो मिनिमम की कैटेगरी में भी नहीं आते, यानी कि उनकी पेंशन मिनिमम पे भी नहीं पहुंच सकती है। तो फिर क्या होता है कि फिर seguridad social अपनी तरफ से उनकी इंक्रीमेंटार करती है, अपनी तरफ से ज़्यादा करते हुए पैसे बढ़ाती है ताकि उनका जो है मिनिमम पूरा हो सके। उसके लिए seguridad social की रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर बंदा अकेला रह रहा है तो उसका जो रेंटा है वो 7,638 यूरो हो, और अगर उसकी बीवी साथ रह रही है तो 8,909 यूरो उसका रेंटा हो, तो वो क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन यह है कि जिनका आलता चला होगा, आप कम अज़ कम, मेरी तो सबको यही एडवाइस है कि यही नसीहत है कि आप कम से कम अपना 15 साल आलता पूरा करें। अगर आपका 15 साल आलता पूरा हो गया तो कम से कम आप पेंशन के तो हकदार बनेंगे। तो मिनिमम आप देख लें कि 11,807, आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 900 यूरो के करीब तो होगी। तो ये अच्छी अमाउंट है, ये मिनिमम है। अगर आप इस पर भी पूरी नहीं होते तो seguridad social आपको अपनी तरफ से पैसे दे देगी। अब दूसरा पॉइंट इस पे ये है कि अगर कोई बंदा इधर स्पेन में है, वो उसकी डेथ हो गई है, अल्लाह ना करे अगर किसी की वफात हो गई है, तो क्या वो किसी को पेंशन दे सकता है? तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल दे सकता है। अगर उसकी यहाँ पे स्पेन में डेथ हो गई है, उसकी मौत हो गई है, तो वो अपने बीवी और बच्चों को पेंशन दे सकता है। उसका क्या तरीका होता है कि कम से कम जो है उसका, या उसका परे खादे हिच्चो हो या उसकी शादी हुई हो, तो वो और उसके बच्चे जो 21 साल से कम हैं वो उनको भी पेंशन दिलवा सकता है। अब यह है, इसमें यह है कि कम से कम जो है वो मिनिमम जो उसकी रिक्वायरमेंट मांगते हैं वो ये है कि वो seguridad में उसका आलता चला हो, कितना चला हो, आखिरी जो है 5 सालों में उसका 500 दिन आलता चला हो। ये तकरीबन 365 दिन होते हैं एक साल में, तो आगे आप अंदाज़ा कर लें कि 1.5 साल मासों में या इससे कम ही बनता है। तो उसका मिनिमम इतना आलता चला हो। अगर उसका इतना आलता नहीं चला हुआ आखिरी 5 सालों में, तो कम से कम ये है कि उसका 15 साल जो है टोटल, जो मिनिमम उसकी पूरी ज़िंदगी में उसका आलता चला हो, तो फिर आप इस पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि
अगर तो उसकी मौत किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई है, या वो अब काम पे जा रहा था, काम कर रहा था, कोई एक्सीडेंट हुआ है, या काम के बगैर एक्सीडेंट हुआ है, या उसको कोई ऐसी बीमारी लगी है जो प्रोफेशनल वाली बीमारी थी, जैसे जैसे काम करते हुए कोई बीमारी लग गई थी, तो फिर वो ये जो है 15 साल वाला आलता जो है ये उससे नहीं मांगते हैं। यानी कि नॉर्मली आलता मांगेंगे 15 साल मिनिमम, किन सूरतों में नहीं मांग सकते, या तो आखिरी 5 सालों में 500 दिन आलता चला हो, या उसकी मौत या किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई हो, अब वो काम का हो या काम का ना भी हो, या उसको काम करते हुए कोई बीमारी लगी हो जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई हो। एक तो ये सूरत होती है। दूसरी सूरत तो ये होती है कि वो जो है वो पेंशन के लिए क्वालिफाई करता था बंदा, वो पेंशन अप्लाई कर रहा था या कर चुका था, तो फिर भी उसकी पेंशन बीवी बच्चों को ट्रांसफ़र हो सकती है। तीसरी सूरत यह है कि उस बंदे को जो पेंशन, वो ऑलरेडी पहले पेंशनर था किस चीज़ का, इनकैपेसिटात परमानेंटे का, यानी कि उसको पहले कोई ना कोई डिस्कैपेसिटात थी और वो डिस्कैपेसिटात की कैटेगरी इनकैपेसिटात परमानेंटे में था, तो वो भी अपनी पेंशन ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके अलावा वो जिनको जो दूसरी जो राइट्स होते हैं सब्सिडो वाले, जो अयुदा के राइट होते हैं, मिसाल के तौर पे इम्ब्रासो का राइट है, मतरनिदाद है, पतरनिदाद का वाला राइट है, लक्तान से वाला है, जो दूध पिलाने वाली अयुदा मिलती है, वो भी ट्रांसफ़र हो सकती है। अब जो है कि इसमें क्या डिमांड करते हैं कि उसको आपकी जो फोत हुआ है उसकी बीवी हो, और जो उनके उनके जो इखुस कमूनिस हो, यानी कि उन दोनों के बच्चे हों। अब इसमें अगर बच्चे नहीं हैं तो वो मिनिमम ये हैं, तो शादी की जो है ना वो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये मांगते हैं कि शादी कम से कम 1 साल चली हुई हो। अगर आपने परेखा दे चो किया हुआ है तो वो उसमें ये मांगते हैं कि वो इंस्क्रिप्ट हो, रजिस्टर स्पेसिफिक de la comunidad autónoma, जिस सूबे में वहाँ पे रजिस्टर्ड हो आपका परेखा दे चो, और उसकी जो है कम से कम 2 साल जो है आपका परेखा देचा चला हुआ हो, तो फिर आप ये पेंशन अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि जो बंदा पेंशन अप्लाई कर रहा है उससे ये मांगते हैं कि कम से कम जो है उसकी जो टोटल कमाई है वो बंदे की कमाई से ज़्यादा ना हो, उसका 50% हो। अगर जो है मतलब और अगर आपके बच्चे हैं तो 25% जो है लेस हो, तो फिर जो है आप ये अयुदा अप्लाई कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ ये है कि ये हमें मिलती कितनी है, तो ये हमें जो है 52% मिलेगी बासे की। नॉर्मल तौर पे तो आपको पता है 100% भी बासे की मिल जाती है, तो आपकी डिपेंड करता है आपकी कितनी कोटिसाशन है। तो ये जो है 52% मिलेगी। अगर उसकी 1000 यूरो पेंशन बनती है तो आपको 520 यूरो मिल जाएगी। तो ये अब 60% तक भी जा सकती है, और यहाँ तक कि ये 70% तक भी जा सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, कितने पर्सन हैं, और उसके निवेल क्या है, और आपकी इंग्रेसोस कितने हैं। अब इसमें यह है कि अगर तो आपके 2 बच्चे हैं तो उसमें 5% ज़्यादा हो सकती है, यानी 52 से 57% जा सकती है। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो 10% ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर आपके 4 बच्चे हैं या इससे ज़्यादा हैं तो 15% से ज़्यादा भी बढ़ सकती है। तो ये पेंशन लग सकती है। अब इसके अगला मैं ये कमेंट बाद में करूँगा, पहले मैं इसका नेक्स्ट पॉइंट ये बता दूं कि क्या आप सवाल था कि मैं भी बीवी भी काम कर रही है, तो वो कहती है कि यार मैं पेंशन तो ले रही हूँ, तो क्या जब मेरा टाइम आएगा तो मैं या इसके अलावा भी कोई पेंशन या कोई युद्धा ले सकती हूँ? जी, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप ज़रूर लीजिएगा। कोई आपको रूल जो है वो आपको मना नहीं करता है, ये कंपैटिबल है दूसरों के साथ। अब ये बात जो है मैं 2-3 पॉइंट में समझा देता हूँ ताकि जिन भाइयों को समझ नहीं आई वो समझ सकें कि अगर किसी बंदे की यहाँ पे मौत हो गई है और उसकी शादी को मिनिमम 1 साल चला है, और उसके बच्चे हैं या नहीं हैं, उन सबको जो पेंशन मिलेगी। उसमें क्या रिक्वायरमेंट मांगते हैं कि आपके पिछले 5 सालों में मिनिमम 500 दिन आपका आलता चला हो, अगर नहीं चला तो पूरी ज़िंदगी में 15 साल आलता चला हुआ हो। अगर आपका मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है, वो काम का एक्सीडेंट था या नहीं था, तो फिर 15 साल वाली रिक्वायरमेंट भी नहीं मांगते, फिर वो कुछ भी नहीं मांगते, फिर डायरेक्टली आपकी पेंशन बच्चों की लग जाएगी। ये सारी रिक्वायरमेंट थी। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।